देखो, आप अग्री करो या नहीं, बट सिस्टम अगर आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता तो आज सब सक्सेसफुल होते, पर अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। और मार्केट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स खत्म हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि आप नए जॉब्स के लायक ही नहीं हो। पर लायक बनने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और सिर्फ स्किल्स ही नहीं, हर स्किल के साथ ये भी बताऊंगा कि इसे फ्री में और प्रैक्टिकली कैसे सीखना है और आगे इससे कमाई कैसी होगी। तो कोई भी एक स्किल अगर आपने आज इस वीडियो से पकड़ ली तो कुछ ही सालों में आप कंपटीशन से अलग होंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि किसी भी एक स्किल को मिस किया तो पिक्चर अधूरी रह जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू स्किल्स, या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जनवरी 2025 में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट पब्लिश की और 1000 दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज ने इस रिपोर्ट में पार्टिसिपेट किया और 14 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज का डेटा था उसमें। और जो उन्होंने लिखा था वो सुन के आपको भी बिलीव नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि 2030 तक ग्लोबली लगभग 40% कोर जॉब स्किल्स चेंज हो जाएंगी। मतलब आज आप जो स्किल्स रोज काम में लाते हो उनका ऑलमोस्ट आधा हिस्सा सिर्फ 4 सालों में खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ कोई एक फील्ड की बात नहीं है, आईटी में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, हर जगह ये शिफ्ट होने वाला है। और उसी रिपोर्ट में एक और नंबर था जिससे बहुत से लोग अनअवेयर है। ग्लोबली 92 मिलियन जॉब्स खत्म होने वाली है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि 170 मिलियन बिल्कुल नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो नेट लगभग 78 मिलियन जॉब्स बनेंगी। और वो 170 मिलियन नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है जो सही स्किल्स के साथ उस टाइम रेडी होंगे। और यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी उन स्किल्स पर टाइम लगा रहे हैं जो या तो एआई रिप्लेस कर रहा है या उसकी नजर है। तो वो पूरी मेहनत एक डायरेक्शन में जा रही है जो कि गलत है। इसलिए आज जो चीज जरूरी है वो ये नहीं है कि बस ज्यादा मेहनत करो, बल्कि जरूरी ये है कि सही चीज पर मेहनत करो। और लिंक्डइन के डेटा ने भी कंफर्म किया है, एआई स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स का प्रपोर्शन 2016 से 2025 के बीच 100% से ज्यादा बढ़ा है हर सिंगल सेक्टर में। मतलब दुनिया पूरी स्पीड से शिफ्ट कर रही है, पर सवाल यह है कि क्या आप इस चेंज के लिए रेडी हो या नहीं। तो अब सीधा काम की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं 10 ऐसी स्किल्स कवर करने वाला हूं जो इस पूरी एआई रेवोल्यूशन के बीच भी ज्यादा वैल्यूएबल होती जाएंगी, क्योंकि इन्हें एआई क्या कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है। एक एक स्किल ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आज से कौन सी स्किल आपकी प्रायोरिटी होगी। स्किल नंबर 1, हाई एजेंसी माइंडसेट। तो पहली स्किल के बारे में बात करते हैं और ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो एआई कभी डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि एआई को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। ये खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, ना खुद से इनिशिएटिव ले सकता है। इसका नाम है हाई एजेंसी माइंडसेट। हाई एजेंसी का मतलब होता है चाहे जो भी सिचुएशन आए, सर पकड़ के बैठने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढना। इसमें आप किसी का वेट नहीं करते परमिशन के लिए, आप खुद चीजों को फिगर आउट करते हो और आगे बढ़ते हो। और आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि हाई एजेंसी लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो ओनरशिप लेते हैं अपनी लाइफ की। वो हर वक्त कंप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ऑप्शंस ढूंढते हैं। अब प्रैक्टिकली ये कैसे डेवलप करना है वो देख लेते हैं। देखो, एक सिंपल रूल याद रखो, हर बार जब कोई प्रॉब्लम आए पहले 5 मिनट खुद सोल्यूशन ढूंढने में लगाओ। गूगल करो, यूट्यूब देखो, किसी से पूछो, लेकिन तुरंत ये नहीं हो सकता वाला माइंडसेट मत रखो। ये एक हैबिट है और एक बार बन गई तो जिंदगी में कोई भी स्किल सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। और देखो, ये सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाउंडर्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स जिनके बारे में आप ऑनलाइन पढ़ते हो, उनका एक कॉमन ट्रेट होता है, वो कभी नहीं कहते कि सर्कमस्टेंसेस ने मुझे रोक दिया। वो कहते हैं सर्कमस्टेंसेस खराब होने के बाद भी मैं उससे निकल आया। जैसे इलन मास्क ने टेस्ला को तब बिल्ड किया जब इलेक्ट्रिक कार्स को कोई सीरियसली नहीं लेता था। जीरोधा के नितिन कामत ने बैंगलोर से स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जब इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी पैर जमा के बैठे थे। तो हाई एजेंसी का मतलब रिसोर्सेज होना नहीं है, हाई एजेंसी का मतलब रिसोर्सफुलनेस होना है। स्किल के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक डिसीजन है जो आपको आज लेना होगा कि मैं अपनी लाइफ का पायलट बनूंगा। स्किल नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो लिटरली सिविलाइजेशन की शुरुआत से एग्जिस्ट करती है और आज भी उतनी ही पावरफुल है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग की। एक सेकंड के लिए आप सोचो कि 3 इडियट्स, धुरंधर या हैरी पॉटर ये सब इतने बड़े कैसे हो पाए, क्योंकि इनके पीछे एक जबरदस्त स्टोरी थी और वो स्टोरी लोगों के दिमाग में छाप जाती है। वही पावर आप अपने करियर में यूज कर सकते हो और इसके लिए SB7 करके एक फ्रेमवर्क है, मैं उसे आपके लिए और प्रैक्टिकल बना देता हूँ। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एक कैरेक्टर
कैरेक्टर है, उसकी एक प्रॉब्लम है, एक गाइड आता है जो सोल्यूशन देता है और कैरेक्टर सक्सेस अचीव करता है या फेलियर से बचता है, बस इतना ही। और ये फॉर्मूला आप अपने रिज्यूमे में यूज कर सकते हो, इंटरव्यू में यूज कर सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट में यूज कर सकते हो, इवन क्लाइंट को पिच करते टाइम यूज कर सकते हो। अब मोनेटाइजेशन की बात करें तो स्टोरी टेलिंग की स्किल अगर आप शार्प कर लो तो कॉपीराइटिंग में करियर बन सकता है। इनफैक्ट डेटा के मुताबिक एक एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर जो ब्रांड स्टोरी टेलिंग में स्पेशलिस्ट है वो इंडिया में फ्रीलांस करके ऑन एन एवरेज 1 लाख तक महीना कमा सकता है। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डॉलर में पेमेंट्स होगी तो ये नंबर और ऊपर जा सकते हैं। और इसको फ्री में सीखने के लिए बस HubSpot का ये कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर देखना, इसमें स्टोरी टेलिंग फंडामेंटल्स अच्छे से कवर होते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप यूट्यूब पर स्टोरी ब्रांड फ्रेमवर्क सर्च करते हो तो डोनाल्ड मिलर की ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इसमें पूरा फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा गया है। स्किल नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग। अब आते हैं एक ऐसी स्किल पर जो दुनिया के 1000 से ज्यादा टॉप एम्प्लॉयर्स ने एक ही सर्वे में नंबर 1 बताई है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है। 10 में से 7 कंपनीज ने यानी 70% एम्प्लॉयर्स ने एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे एसेंशियल स्किल बताया है। और एक बार नहीं, ये लगातार तीसरी बार हुआ है। मतलब AI, कोडिंग और सब कुछ होते हुए भी दुनिया के जायंट्स का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो क्लियरली सोच सके। क्यों? क्योंकि AI डेटा दे सकता है, AI पैटर्न्स ढूंढ सकता है, लेकिन ये डेटा क्या बोल रहा है और अब हमें क्या करना चाहिए, ये डिसीजन सिर्फ एक ट्रेंड ह्यूमन ब्रेन ही ले सकता है। ऐसे समझो कि आपकी एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसकी सेल्स पिछले 2 महीने से गिर रही है, तो AI उन सब डेटा पॉइंट्स को 1 सेकंड में कंपाइल कर देगा, बाउंस रेट, कार्ट अबंडनमेंट, ट्रैफिक सोर्स, सब कुछ। लेकिन ये डिसाइड करना कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है या प्राइसिंग में या कस्टमर ट्रस्ट में या पैकेजिंग में, ये क्रिटिकल थिंकिंग का काम है। और ये सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो सिर्फ रिपोर्ट को पढ़ता नहीं है बल्कि उस पर डीप एनालिसिस करता हो। और प्रैक्टिकली ये स्किल कैसे डेवलप करनी है, इसकी एक सिंपल एक्सरसाइज है, मैं इसको बोलता हूँ 5 व्हाइस। कोई भी प्रॉब्लम आए 5 बार क्यों पूछो। सेल्स क्यों गई? क्योंकि कस्टमर्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि एड्स रीच कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि बजट कम था। क्यों कम था? क्योंकि लास्ट क्वार्टर हम प्रॉफिटेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रोडक्ट रिटर्न रेट ज्यादा था। अब असली प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रोडक्ट क्वालिटी। यह है क्रिटिकल थिंकिंग। और एक बात और, वेव के डेटा ने भी कंफर्म किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग ग्लोबली टॉप मोस्ट इन डिमांड स्किल्स में से है। मतलब एक तरफ AI पूरी दुनिया बदल रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि उन्हें सोचने वाले इंसान चाहिए। अजीब है ना? जबकि AI की वजह से ही क्रिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है, क्योंकि AI वो चीज़ नहीं कर सकता जो एक ट्रेन्ड ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। इसके भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है कोर्सेरा पर, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग नाम से बाय ड्यूक यूनिवर्सिटी, और आप इसे ऑडिट मोड में फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्किल नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट मास्टरी। अब आगे बढ़ते एक ऐसे स्किल की तरफ जो 2 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और आज कंपनीज इसके लिए लाखों करोड़ों स्पेंड कर रही है। देखो, मेरा मानना है प्रॉम्प्ट्स अब पुराने हो चुके हैं। मेन आइडिया है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग का। लोग सोचते हैं AI को यूज करना मतलब ChatGPT खोला और एक लाइन टाइप कर दी, पर ऐसा नहीं है। AI से बेस्ट आउटपुट वही निकालता है जो AI को सही कॉन्टेक्स्ट देता है, यानी सही बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स, फॉर्मेट, टोन, एग्जाम्पल्स, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में देता है। ये स्किल है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एक स्टेप आगे की चीज है। और कोर्सेरा के डेटा के मुताबिक 2024 में जेन AI ट्रेनिंग में ग्लोबली 7.4 मिलियन एनरोलमेंट्स हुए थे। इंडिया और USA दोनों में सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ये सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सीख रहे हैं उन्हें पता है कि ये कहाँ लेके जाएगा। और इससे आप पैसा कैसे कमा पाओगे, उसका रास्ता भी सिंपल है। बिजनेसेस को AI वर्कफ्लोज बनाने पड़ते हैं और उन्हें कोई चाहिए जो उनके टीम के लिए सही प्रॉम्प्ट्स और कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि उनका AI आउटपुट कंसिस्टेंट और क्वालिटी ड्रिवन रहे। ये एक फ्रीलांस सर्विस है जिसके लिए फाइबर और अपवर्क पर आज एक्टिव डिमांड है। तो थोड़ा टाइम लगा के एक अच्छी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी और कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क किट बनाओ और आप एक क्लाइंट से डायरेक्ट 15 से 40 हज़ार तक एक प्रोजेक्ट में कमा सकते हो। इसका भी फ्री कोर्स कोर्सेरा और यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब स्किल नंबर 5 है लर्निंग हाउ टू लर्न। ये स्किल सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे अंडररेटेड स्किल है जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सोचो 1 सेकंड के लिए, 5 साल पहले जनरेटिव AI का नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। ChatGPT 2022 में लॉन्च हुआ, वाइब कोडिंग 2025 में ट्रेंड हुआ और AI एजेंट्स तो अभी 2025 से 26 में ही मेन स्ट्रीम हुए हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ और टेक्नोलॉजीज पाइपलाइन में है जो 2026 के एंड तक या 27 में मेन स्ट्रीम हो जाएंगी, जिनका नाम अभी तक हम जानते भी नहीं है।
तो सवाल यह है कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कैसे रहोगे, क्योंकि एक एक चीज़ सीख के ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है सीखने की स्पीड और क्वालिटी इंप्रूव करना। ऐसे सोचो कि एक बंदा है जिसे सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है और एक दूसरा बंदा है जो कोई भी गेम बहुत तेजी से सीख सकता है। अब इस केस में पहले वाले की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक क्रिकेट की डिमांड होगी, पर दूसरे वाले की वैल्यू हमेशा रहेगी क्योंकि वो जल्दी अडेप्ट करना जानता है। और आज के जॉब मार्केट में हर किसी को वही सेकंड टाइप का बंदा चाहिए, क्योंकि जो सीखना जानता है वो कभी भी मार्केट से बाहर नहीं होता है। और लर्निंग हाउ टू लर्न पर कोर्सेरा का एक डिटेल कोर्स है बाय बारबरा ओकली, और ये दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में से एक है। इसमें फोकस मोड और डिफ्यूज मोड क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचे, मेमोरी टेक्निक्स जैसे टॉपिक्स काफी डिटेल में कवर हुए हैं, और इसे भी आप ऑडिट मोड में फ्री में ले सकते हो। स्किल नंबर 6, एआई एजेंट बिल्डिंग। अब आते हैं उन स्किल्स की तरफ जो जेन्युइनली अगले 5 साल में गेम चेंजिंग साबित होने वाली है। ये स्किल है एआई एजेंट बिल्डिंग। पहले समझते हैं कि एआई एजेंट क्या होता है। सिंपल भाषा में एक एआई एजेंट एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को बिना आपके कुछ किए खुद करता रहता है। जैसे एक बिजनेस का लीड जनरेशन एजेंट जो रोज खुद प्रोस्पेक्ट्स रिसर्च करता है, उन्हें पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजता है और रिस्पॉन्सेस ट्रैक करता है। कुछ साल पहले तक ये काम एक पूरी टीम किया करती थी, पर अब एक एआई एजेंट करता है। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक ग्लोबली एजेंटिक एआई मार्केट 2025 में $7.29 बिलियन की थी और 2034 तक ये $139 बिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी विद 40% CAGR। ये लिटरली एक्सप्लोजन है एआई की फील्ड में, और 82% कंपनीज ने ग्लोबली कंफर्म किया है कि वो अगले 3 सालों में एआई एजेंट्स अडॉप्ट करने वाली है, मतलब डिमांड आने वाली है, और जो लोग तब तक रेडी होंगे वही इसका पार्ट बन पाएंगे। और इसमें मोनेटाइजेशन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपके आसपास का एक छोटा लोकल बिजनेस सोचता है कि उसे व्हाट्सएप पर कस्टमर क्वेरीज के लिए एक बंदा चाहिए जो रोज 8 घंटे मैन्युअली काम करे, पर आप एक सिंपल एआई एजेंट बना के ये काम ऑटोमेट कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए आप एक वन टाइम सेटअप फी चार्ज करो कुछ ऑफर्स के साथ, जैसे 20,000 से 50,000 तक चार्ज कर सकते हो, और इसके साथ 1 या 2 महीने का मेंटेनेंस फ्री में दो। उसके बाद मंथली मेंटेनेंस के लिए आप अलग से 5,000 से 10,000 पर मंथ पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हो, और 3 से 4 क्लाइंट्स में ही आपका साइड इनकम फिक्स हो जाएगा बिना खुद एक्टिवली काम करे। और आपको बता दूं, आधे से ज्यादा फ्रीलांसर्स का मानना है कि जो एआई टूल्स का यूज करते हैं अपने काम में, उन्हें 25 से 40% तक इनकम इंक्रीज मिला है। और जो एआई एजेंट्स बिल्ड करते हैं दूसरों के लिए, उनका प्रीमियम तो अलग ही लेवल का रहता है। अब इसके टूल्स की बात करें तो आप na10, make.com और Zapier जैसे टूल्स से शुरुआत कर सकते हो। तीनों में फ्री वर्जन अवेलेबल है, प्लस YouTube पर na10 AI एजेंट ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सीखने के बाद डायरेक्टली अपवर्क या किसी लोकल बिजनेस को जरूर अप्रोच करना। अब स्किल नंबर 7 जो है वाइब कोड या लो कोड एप्स बनाना। देखो, मैं आपसे एक बात सीधा पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ऐप बनाना सिर्फ कोडर्स का काम है? क्योंकि 2025 में वाइब कोडिंग सर्चेस ग्लोबली 67 टाइम्स बढ़े थे, मतलब एक साल में एक कॉन्सेप्ट हिडन से मेन स्ट्रीम हो गया। इनफैक्ट कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2026 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया। और जिनको नहीं पता बता दूं, वाइब कोडिंग का मतलब होता है आप प्लेन इंग्लिश में टाइप करो कि क्या बनाना है और एआई आपका ऐप कुछ मिनट्स में बिल्ड कर देगा। एक लाइन का भी कोड नहीं लिखना है। और लवेबल, रेप्लिट, bolt.new ये सब प्लेटफॉर्म्स आज यही कर रहे हैं। और ये सिर्फ हाइप नहीं है, इंडिया में भी ये रेवोल्यूशन पहुंच चुका है। सूरत, जो अभी तक डायमंड और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, वहां से rocket.new निकला है। इंडिया का एक पहला वाइब कोडिंग स्टार्टअप जिसने एक्सेल और सेल्सफोर्स वेंचर्स से $15 मिलियन रेज किए और आज 180 कंट्रीज में 4 लाख यूजर्स को सर्व कर रहा है, और ये सब सिर्फ 3 महीने में। इसका मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। लोकल बिजनेसेस के पास जाओ, उन्हें सिंपल अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम्स चाहिए, इन्वेंट्री ट्रैकर्स चाहिए या लीड कैप्चर फॉर्म्स चाहिए, और ये सब आप लवेबल या bolt.new में 2 से 3 घंटे में बना सकते हो। और ऐसे एक प्रोजेक्ट के 15,000 से 40,000 तक चार्ज कर सकते हो स्टार्टिंग में। इसको फ्री में स्टार्ट करने के लिए रेप्लिट का फ्री वर्जन डाउनलोड कर लो या लवेबल का फ्री वर्जन ट्राई करो। स्किल नंबर 8, कम्युनिकेशन। इसके बाद SHRM जो कि सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनका 2025 का एक सर्वे है जिसको पढ़ के बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 71% एम्प्लॉयर्स ने इसमें कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस को टेक्निकल एबिलिटी से ऊपर रखा है। मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर एक एवरेज कोडर से ज्यादा वैल्यूएबल है उनकी नजर में। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो मैं स्किल्स या के व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ। Tier 2, Tier 3 सिटीज के स्टूडेंट्स एक चीज जरूर सोचते हैं, मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा। ये अजम्पशन गलत है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली कहना, फिर चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या इंग्लिश में। और जब टीम्स रिमोटली काम करती है, क्लाइंट्स ग्लोबली कनेक्ट होते हैं और डिसीजन सिर्फ ईमेल्स और कॉल्स के थ्रू होते हैं, तब वो बंदा आगे निकलता है जो अपनी बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से रख सकता है। क्योंकि देखो, एआई मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एआई क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता, वो आप करते हो।
और इसीलिए ये स्किल हमेशा रेलेवेंट रहेगी। इसको प्रैक्टिकली डेवलप करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहली, रोज़ 10 मिनट एक टॉपिक पर अकेले बोलने की प्रैक्टिस करो, रिकॉर्ड करो, खुद को सुनो और फिर इंप्रूव करो। दूसरी, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर अपनी फील्ड के बारे में रेगुलर कंटेंट लिखना शुरू करो, लिखना भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। और तीसरी, किसी भी ग्रुप डिस्कशन या कॉलेज इवेंट में एक बार बोलने की कमिटमेंट करो, चाहे 30 सेकंड के लिए ही सही, अपना पॉइंट जरूर रखो। और इस स्किल के लिए कोई कोर्स जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो यूट्यूब पर फियरलेस पब्लिक स्पीकिंग सर्च करके आप वो निकाल सकते हो। स्किल नंबर 10, पर्सनल ब्रांडिंग। अब आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जॉब इंटरव्यू से पहले ही कंफर्म हो जाए? इसमें हेल्प करती है पर्सनल ब्रांडिंग। जब कोई रिक्रूटर या क्लाइंट आपका नाम गूगल करता है या लिंक्डइन पर ढूंढता है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता है, तो आप ऑलरेडी एक इनविजिबल कैंडिडेट बन जाते हो उसके लिए। पर जब उसे कुछ मिलता है, अच्छे पोस्ट, क्लियर एक्सपर्टीज, कंसिस्टेंट वॉइस, तो आप ऑलरेडी इंटरव्यू से पहले एक इंप्रेशन बना चुके होते हो इंटरव्यूअर के दिमाग में। इसका मोनेटाइजेशन रोड मैप भी सिंपल है। पहले 90 दिन में सिर्फ एक काम करो, एक टॉपिक चूज करो जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, और हफ्ते के 3 पोस्ट आपने कुछ सीखा, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, डाल दो। और 90 दिन के बाद आपके पास एक बॉडी ऑफ वर्क होगी, और ऐसा करके अपनी ड्रीम कंपनी और क्लाइंट्स के साथ काम करना आपके लिए एक लेवल और इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 स्किल्स। पर वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात और देखो, 3 चीजें हैं जो इस पूरी लिस्ट में शामिल नहीं थी। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑफलाइन नेटवर्किंग और हाई स्टेक्स निगोशिएशन। और इन्हें इग्नोर करना गलत होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उसी हिसाब से बिहेव करना। देखो, जो मैनेजर या टीममेट ये समझ सकता है कि उसके आसपास के लोग कैसा फील कर रहे हैं, वो हमेशा टीम में सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है। और इसी तरह ऑफलाइन नेटवर्किंग की बात करें तो दुनिया में अभी भी 70% अपॉर्चुनिटीज पब्लिकली लिस्टेड नहीं होती है। वो कन्वर्सेशंस में होती है, कॉफी मीटिंग्स में होती है, इंडस्ट्री इवेंट्स में होती है, या एक कैजुअल इंट्रोडक्शन में होती है। तो आप में से जो भी लोग सिर्फ लिंक्डइन पर एक्टिव है और रियल लाइफ में लोगों से नहीं मिलते, वो उस गेम का सिर्फ एक हिस्सा खेल रहे हैं, पूरा नहीं। और इसके अलावा हाई स्टेक्स नेगोशिएशन, मतलब अपनी सैलरी नेगोशिएट करना, क्लाइंट डील क्लोज करना, किसी पार्टनरशिप में टर्म सेट करना, ये एक ऐसा स्किल है जो सीधा आपकी पॉकेट पर असर डालती है। देखो, एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन टेबल पर बैठ के सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के सही वक्त पर सही बात कहना, ये एक इंटेलिजेंट इंसान का काम है। और ये तीनों स्किल्स में इन्वेस्ट करना आज के टाइम में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ एआई की कोई जगह नहीं है और बहुत लंबे वक्त तक नहीं होगी। तो अब वीडियो को एंड करते हुए एक बात समझ लो, चीज़ें सिर्फ उनके लिए चेंज होती है जो चीज़ें करते हैं, और एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो जो आज शुरू करेगा, एक स्किल, एक स्टेप, एक कमिटमेंट लेगा खुद के लिए, वो आने वाले टाइम में रेडी होगा जब ये मार्केट शिफ्ट कंप्लीट होगा। तो अभी एक काम करो, कमेंट में लिखो जिस भी स्किल को आप आज से स्टार्ट करने वाले हो, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और सभी कोर्सेज और वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। और अगर आपका कोई भी दोस्त अभी भी कंफ्यूज्ड है कि करियर में क्या करे, तो ये वीडियो उन्हें शेयर करो। एक शेयर से किसी की डायरेक्शन क्लियर हो सकती है, और वो डायरेक्शन बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है जब सब कुछ इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा हो। और दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। दिस इज स्किल्स या।